नहीं है अहमर आपके लायक। कोई तो वजह होगी ना जो इतने साल में उस खानदान से दूर रही। अपनी उम्र से दुगने उम्र के आदमी से शादी की मैंने, कोई वजह तो होगी ना। क्योंकि आपको बेगम बनने का शौक है। मेरे ऐसे कोई हैंगअप्स नहीं है। ये किस रविश पे चल पड़ी हैं आप? अपनी जिद छोड़ेंगी या नहीं? अहमर से मोहब्बत करती हूं मैं अम्मी, और शादी तो मेरी उसी से होगी। उससे पहले अब्बा को माफी मांगनी होगी अपने रवैये के लिए। क्या? क्या हो रहा है सब? क्या भूल हो गई मुझसे? मैं इस घर को संभालूं या मैं अपनी बेटी को संभालूं? पप्पा आप तो जानती है ना मुझे, हमें मेरा फोन भी अटेंड नहीं कर रहा। मैंने उसके लिए शो बिजनेस छोड़ा और अब वो कहता है कि वो मुझे छोड़ देगा। मैं मर जाऊंगी उसके बगैर। देखो इस वक्त तो अहमद घर पे मौजूद नहीं है। नहीं, आज उसकी बर्थडे है। उसने मुझसे शादी का वादा किया था और अब वो मेरा फोन नहीं उठाता और वो 1 महीने से गायब है। देखो बेटा, तुम अभी अपने घर जाओ, मैं अमर को खुद तुम्हारे घर लेकर आऊंगी। नहीं, मैं इनकी गोलियां खाकर आई हूँ। मैंने ना मैं यही मर जाऊंगी। मेरा यहाँ से जनाजा जाएगा अब। नहीं बेटा। अरे 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 मीना, क्या हो गया? पानी लेकर आओ। मीना, मीना बेटा, मीना पानी लेकर आ जल्दी। हाय अल्लाह। ज़ैनब, तुम कहाँ से आ गई? बस अब मैं आ ही गई हूँ मीना आपा। मैंने फैसला कर लिया। अच्छा अंदर आओ, अंदर आओ। हाय अल्लाह, इसको क्या हो गया? बीना, बीना उठो। अल्लाह, ये क्या मुसीबत आ गई है? इसको कुछ हो गया तो हम तो सूली पे लटक जाएंगे। ज़ैनब, अब तुम यहाँ बैठो, बैठो ना, मैं कह रही हूँ बैठो यहाँ पर। मैंने सोच लिया, अगर मैं अभी हिम्मत नहीं करूंगी ना तो कभी नहीं कर पाऊंगी। अम्मी ने मुझे अपना फैसला सुना दिया कि वो मुझे इस घर में कभी नहीं भेजेंगी। तो क्या हुआ, मेरे अपने भी पाँव हैं, मैं खुद आ जाऊंगी। शादी मेरी है तो मर्जी भी मेरी होनी चाहिए। ज़ैनी, तुम हमारे घर की इज्जत हो। तुम जब भी इस घर में आओगी अपनी अम्मी की मर्जी से आओगी। वो नहीं मानेंगी। बीना कहाँ रह गई हो? ये मर जाएगी। पानी लेकर आओ। जी आ रही हूँ। मीना कहाँ रह गई हो? पानी लेकर आओ, मर जाएगी ये। जी जी आ गई हूँ। जल्दी लेकर आओ बेटा। हाँ, ला रही हूँ। बीना बेटा पानी पियो। होश क्यों नहीं आ रहा? वो ये देखो बीना, उठो। वो मैं टैक्सी लेकर आती हूँ। मुझे लगता है इसको हॉस्पिटल लेके जाना होगा। हाँ लेकर आओ। हाँ बेटा, अहमर आ जाएगा, आ जाएगा अहमर। तुम यहाँ कैसे आ गई बेटा? वो ये या अल्लाह। बीना उठो बेटा, बस अभी हम हॉस्पिटल जाएंगे, ठीक है? अभी चलते हैं, हॉस्पिटल चलते हैं, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मीना, ये क्या हुआ है इसे? कौन है ये? बताती हूँ। चले चले वो टैक्सी आ गई। आ गई है? हाँ हाँ चलो ये लो, से उठाओ। हाँ। उठो बीना, उठो बेटा। उठो चलो। आराम से देखो। हाँ खड़ी हो सकती है? हाँ थोड़ा थोड़ा मैं ले जाऊंगी पप्पू। संभाल के बेटा। हाँ हाँ पक्की बात है, तुम ले जाओगी खुद? हाँ पप्पू मैं ले जाऊंगी। आप घर में रहे, बस मैं उसको लेके जाती हूँ, जल्दी से आ जाऊंगी आप। हाँ हाँ ये लो, ये इसका बैग भी ले लो। हाँ इसकी अम्मी को भी बता देना बेटा। हाँ हाँ ठीक है। या अल्लाह तो रहम कर मेरी परवरदिगार। फूफो,
कौन थी ये और बार बार अहमद का नाम क्यों ले रही थी? वो होगी कोई खुदा की बंदी, अहमद का ऑटोग्राफ लेने के लिए आई थी। अहमद नहीं मिला ना तो गम में आके बेहोश हो गई। बेचारी। तुम छोड़ो उसे, ये बताओ सब खैरियत तो है? तुम अकेले कैसे आ गई? वो अमर मुझसे बात नहीं कर रही। मैं इनको कैसे यकीन दिलाऊं? कितने दिन हो गए। मैं अमर को फोन लगाती हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है, तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। हेलो। अहमर, तुम्हें पता है कि मीना किधर है? खुद तो लाहौर में शूट कर रहे हो और तुम्हारी मुसीबत को हम यहाँ संभाल रहे हैं। अब जैसा मैं कह रही हूँ वैसे ही करो। ज़ैनी आई है यहाँ तुमसे मिलने के लिए, मुझसे बात करो। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। उसके बाप को तमीज नहीं है लोगों से बात करने की। उसने इतना इंसल्ट किया मुझे उससे बात नहीं करनी। हाँ अहमर, हाँ बेटा, ज़ैनी है, उससे बात करो। ज़ैनी, ये लो बेटा, बात करो। हेलो अमर, I'm sorry। मैं सब कुछ छोड़ के आने को तैयार हूँ, आप प्लीज मुझसे नाराज मत हो। यार मैं अभी बात नहीं कर सकता, मैं बिजी हूँ। अहमर, मेरी बात तो सुने। बिजी हूँ, अभी बात नहीं कर सकता, बाद में बात करूँगा। बात हो गई है ना, अब अपना दिल छोटा मत करो। ऐसी नाराजगी को दूर होने में थोड़ा सा वक्त तो लगता है ना बेटा। यूसुफ कामदार को भी देखो, घर बुलाकर बेइज्जत किया है उसने। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैं अपनी बेटी को इस घर में जरूर लेकर आऊंगी। लेकिन अगर दूल्हा ही भाग गया तो? ऐसा क्यों होगा पगली? चलो मैं तुम्हें घर छोड़कर आ जाऊं। क्या हुआ, उदास हो? परेशान? अमर मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहा, मेरा तो किसी चीज में दिल नहीं लग रहा। मैं नहीं रह सकती अमर के बगैर। मैंने तुमसे कुछ कहना है। तुम उसे भूल जाओ। क्यों? वो नथिया गली में था ना? हाँ। ये देखो न्यूज़पेपर में उसके लिए क्या लिखा है। ये तो वही लड़की है जो उसके घर पे बेहोश हुई थी। दोनों शादी कर रहे हैं। What is this? लेकिन ज़ैनी, ये झूठ भी हो सकता है। हाँ वही ना, अमर मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, मैं उसके चचा की बेटी हूँ। तो मैं उससे मिलके ये बात डिस्कस करनी होगी। हाँ नोमेरा, प्लीज मेरी मदद करो। मेरी बात सुनो, तुम अम्मी से कहना कि मैं तुम्हारी तरफ हूँ। मुझे उसके घर जाना होगा। अमर मेरा फोन नहीं उठा रहा, मुझे उसके घर जाना है। आंटी को धोखा देना होगा। ना बाबा, धोखा नहीं है ये, मैं घर वापस चली जाऊंगी, प्रॉमिस। प्लीज मेरी मदद करो। तो क्या हुआ? तुम इस बात पे परेशान हो रही हो? ज़ैनी, इस तरह की खबरें तो छपती रहती हैं। रुके, मुझे आपसे बात करनी है। क्या बात करनी है? मुझे नहीं करनी तुमसे कोई बात।
आपकी खबर है। हाँ है तो सच है। हो भी सकती है। आप मुझे धोखा दे रहे हैं। मैंने तुमसे कोई वादा नहीं किया था। ये यूसुफ कामदार से भी मैं तुम्हारे कहने पे मिलने गया था, और मिलकर ही मैंने फैसला कर लिया कि आज के बाद तुम्हारे घर दोबारा कभी कदम नहीं रखूंगा मैं। लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है? अब्बा तो हमेशा से ही ऐसे। हाँ तो मैं भी ऐसा ही हूं। थक चुका हूं मैं तुमसे यार। अब जाके मुझे एहसास हुआ कि कितनी इमेच्योर हो तुम। मुझे भूल जाओ, हमारे रास्ते अलग हैं, हम कभी एक नहीं हो सकते। आसान है। तो इतना मुश्किल भी नहीं है ज़ैनी। कोई मरता नहीं है किसी के लिए। मुझे आपसे घिन आ रही है। आपने इतनी आसानी से ये सब कुछ कह दिया। मैंने तो वो एक एक लफ्ज जो आपने मुझसे कहा था उसे सच समझा था। पता नहीं क्यों ज़ैनी, तुम इतनी सिंपल चीजों को इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रही हो? सिंपल? जब किसी से प्यार नहीं होता ना तो उसकी बातें भी समझ में नहीं आती, जैसे इस वक्त आपको नहीं आ रही मेरी। देखो मेरी बात सुनो, ये प्यार मोहब्बत ये सब कुछ भूल जाओ। We can still be good friends यार। Friends? My foot. मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है बेटा, आज तुमने बहुत देर कर दी। बस देर हो गई अब्बा। I'm sorry अब्बा, मैं आपके एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर सकी ना। तुम मेहनत तो कर रही हो ना। जी। सब ठीक है ना बेटे? जी अम्मी, बस ऐसे। तुम ठीक तो हो ना बेटे? जी। Are you sure? जी अब्बा। मैं आपके लिए जूस ले आती हूँ। ठहरो बेटे। बेटा मैं जानता हूं मेरे फैसले से तुम्हें दुख तो पहुंचा होगा, लेकिन वो लड़का तुम्हारे काबिल नहीं है। वो तुम्हें डिजर्व नहीं करता बेटे। जाओ जाके आराम करो, जाओ। ये लीजिए बेटे, जूस पी लीजिए। बस अम्मी, मैं आराम करना चाहती हूँ। कुछ डिस्टर्ब सी लग रही है। मैंने तुमसे कितनी मोहब्बत की थी, कितना चाहा था मैंने तुम्हें। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? पहले अब्बा गए, फिर घर गया, और अब सब तुम जैसे तो नहीं होते हैं अमर। धोखेबाज कि तुम्हारे बगैर जीते रहें। तुम कहते हो कोई किसी के बगैर नहीं मरता। गलत। मुझे तुम्हारे बगैर जीना नहीं आता। नहीं जी सकती मैं तुम्हारे बगैर।
ज़ेनी, 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 ज़ेनी बेटे, शेरी, शेरी, क्या हो गया? वो ये इनके हाथ में गोलियों का पत्ता था वो। सैनी, इन्होंने जब पूरा पत्ता खा लिया है। सैनी, क्या हुआ? सैनी, कुछ नहीं, सही हो जाएगी, कुछ नहीं। सैनी, पहले से बहुत बेहतर है, बट शी इज ओके ना। आप लोग मिल सकते हैं, आइए। क्यों किया इन्होंने ऐसा? बता। डोंट वरी, शील बी फाइन। दफा ये आंखें खोल दे, फिर जो इनका जिम में आई करे। बाजी, इतना परेशान क्यों होती हैं? अभी सारे टेस्ट किए हैं, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर सब नॉर्मल है। अल्लाह ने चाहा कुछ ही देर में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप भी अब थोड़ा सा आराम कीजिए, आप घर चले जाइए, मैं हूं यहाँ। नहीं, मैं ठहरता हूँ तुम्हारे साथ ही। अब आप बाजी ठीक कह रही हैं, आपको भी आराम करना चाहिए। बल्कि आइए, मैं आपको गाड़ी तक छोड़ देता हूँ। ठीक है, तो फिक्र मत कर, शील बी ओके। आप भी बैठिए। ज़ेनी, किसी को मेरी जरूरत नहीं है ना? हाँ? किसी को भी नहीं। नहीं बेटी, नहीं बिटिया। अहमर, अहमर, अहमर नहीं आया। नहीं बेटे।
आएगा भी नहीं, वो नहीं आएगा अम्मी, नहीं कभी नहीं आएगा बेटी, नहीं आएगा मेरे पास, नहीं आएगा बेटी, नहीं आएगा सैनी, नहीं होता है, she's gonna be okay. आप बैठिए। नहीं होता है, मैंने कहा ना, she's gonna be okay. आप बैठो। ये बाजी, मैंने कहा ना, ये पापा मैंने आपसे कहा तो कि परेशानी की कोई बात नहीं है कॉफी, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। अहमर का नाम क्यों पुकार रही थी? नहीं आएगा मतलब क्या? वो मुझे लगता है अब्बा के इनकार के बाद क्या? उसके बाद क्या हुआ? मुझे लगता है शायद इन दोनों की बातचीत खत्म हो गई है, इसीलिए। आपको पता था? आपने मुझे बताया नहीं शेरी। मुझे लगा आपको भी पता होगा। सॉरी। लियाकत, लियाकत। जी साहब। साहब वो ज़हनी बिटिया कैसी हैं? हाँ बेहतर है अभी। तुम ऐसा करो, ड्राइवर से अपनी बेगम साहब और शेरी के लिए खाना भिजवा दो। सुबह से कुछ नहीं खाया उन लोगों ने, और वो सदक़े के इंतजाम वगैरह भी देख लेना ठीक से। अच्छा अच्छा, वो पड़ोसी पूछने आए थे ज़हनी बिटिया का। उनको किसने बताया कि हमारी लड़की अस्पताल में? वो सब नामाकूल, बेवकूफ़, क्या बताया तुमने उन्हें? यही साहब के पेट में अचानक दर्द हुआ था। मैं जानता हूँ साहब, वो हमारी बेटी है। ठीक है, जाओ खाने का इंतजाम करो। फूफो, फूफो, एक बुरी खबर है। या अल्लाह, खैर? सब तो ठीक है? जी जी, लेकिन ज़ैनी अस्पताल में है, उसने खुदकुशी कर ली। ज़ैनी अस्पताल में? क्या हुआ है मेरी बच्ची को? अभी तो वो काफी बेहतर है। ये सब अहमर की वजह से ही हुआ होगा। वो आई थी यहाँ मिलने, मुझसे मिले बगैर ही चली गई। पता नहीं क्या कह दिया उसने। इस नालायक की वजह से ना हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। अभी है किधर अहमर? कहाँ होगा, वही अपनी बीना के पास होगा। बच्ची, अब मैं कैसे मिलूंगी अपनी बच्ची से? और वो यूसुफ कामदार, वो तो हमें नहीं छोड़ेगा। अब तक तो ज़ैनी ने सब कुछ बता दिया होगा उसे। फूफो, मेहताब आंटी का फोन आया था, वो बुला रही हैं। ज़ैनी शायद मिलना चाह रही है। अच्छा, किसका मैसेज है? फूफो, उन्हीं का है, बुला रही हैं। जाना तो पड़ेगा, अगर अहमद भी साथ होता तो। नहीं भाई, अहमद को छोड़ दो। उस नालायक की वजह से हमेशा मैं और ज़ैनी ही फंसते हैं। चलो तुम तैयारी करो,
मैं अपनी चादर लेकर आती हूँ और अपना पर्स। कहाँ है बच्ची? जैनी कहाँ है? आप लोगों को यहाँ किसने बुलाया? अरे कमाल करते हैं, बच्ची अस्पताल पहुंच गई और आप हमसे पूछ रहे हैं हमें किसने बुलाया है यहाँ पे? अगर 1 मिनट में आप लोग यहाँ से नहीं गई तो मैं आपको और आपके सारे खानदान को हवालात में बंद करवा दूंगा। चाहिए? क्या बातें कर रहे हैं आप? हाँ, अच्छी जबरदस्ती है भाई। आप ही लोगों ने उसके दिमाग में सारी बातें डाली है, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हो गई। जब तक आप लोगों से नहीं मिली थी बहुत अच्छी थी वो बच्ची, खुश थी, पढ़ लिख रही थी। अब वो सेल्फ पिटी का शिकार हो गई बिकॉज ऑफ यू पीपल। जाइए यहां से। ये आप गलत कह रहे हैं अंकल। मैं तुम्हारा अंकल नहीं हूं और ना ही आप जैसे लोगों से मैं कोई रिश्ता जोड़ना चाहता हूं। जाइए यहां से। प्लीज 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 प्लीज। अब आइए सफिया, मैं आपकी मुलाकात करवा देती हूँ। सटी आ गए बड़े मियां। महताब समझ रही ये लोग खैर खां हैं हमारे, सारा फसाद इन्हीं लोगों का पैदा किया हुआ है। भाई सब बेहतर यही है कि उनको उनके हाल पे छोड़ दें। कितनी परेशान लग रही थी और वो आप ही का भी फोन आया था। उसे कुछ मत बता रहा, उन लोगों ने भी कौन सी कसर छोड़ी है और बातें करेंगी। आप रिलैक्स करें। मेरी बच्ची, मेरी सी। मेहताब, इसने ऐसा क्यों किया? मैं तो सोच रही थी आप लोगों को पता होगा। नहीं, हमारी तो मुलाकात ही नहीं हुई शादी के बाद। क्यों फूफो? हाँ बिल्कुल भी नहीं, बस फोन पे बात रही है। अहमर आया था कुछ दिन पहले मिलने के लिए, उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। आखिर हमारी अपनी बच्ची है, हम क्यों छुपाएंगे तुमसे? आप रुक जाइए थोड़ी देर, उठेंगी तो आपको देख के खुश होंगी। हाँ, अब फूफो वो मुझे घर छोड़ना है ना। अरे हाँ, मैं भूल ही गई। वो मेहताब, मीना को उसके ससुराल में छोड़ना है। मैं कल आ जाऊंगी। अहमर और भाभी को भी ले आइएगा, उन्हें पता तो है ना जैनी अस्पताल में। अहमर वो तो शूट पर है, उसका फोन भी बंद जा रहा है, वरना तो वो दौड़ा दौड़ा आता है यहाँ पर। चलें फूफो, देर हो रही है। हाँ ठीक है बेटा, चलते हैं। ठीक है, आप तो बाकी थे। तुम हिम्मत रखो, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। इसे मेरी उम्र लग जाए। चले? हाँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आपको क्या जरूरत थी उसकी फूफी की इतनी ज्यादा वो भगत करने की? ये सब कुछ उन्हीं लोगों की वजह से हुआ है। इतनी बुरी बात है, इतनी दूर से वो मिलने के लिए आई थी और आपने वहां भी उनकी तस्लील कर दी। सब मेरी वजह से हो रहा है। अपनी अकलौती बच्ची को नहीं संभाल पाई मैं। इतने सिवियर डिप्रेशन का शिकार हो गई वो और मुझे पता तक नहीं चला। मुझे कैसे समझ में नहीं आया कि मेरी बच्ची किस कदर एहसास महरूमी का शिकार है। क्या सोचती हैं, क्या चाहती हैं, मैंने कभी जाना ही नहीं।
मैं हमेशा उनको आपकी नजर से देखती रही यूसुफ साहब। What a crazy thought. आप अपने आप को क्यों कसूरवार समझ रही हैं? किसको कसूरवार समझूं मैं? बताइए किसे समझूं? कुछ कमी तो होगी ना जो वो अपना घर छोड़कर ये कमजोर सहारे ढूंढने निकल पड़ी हैं। रोबोट बनाकर रख दिया है उनको। सब बच्चे रिमोट कंट्रोल से नहीं चलते हैं, कुछ बच्चे मर भी जाते हैं। अब वो जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। मुझे उनकी जिंदगी से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। आप उससे स्पॉइल करना छोड़ दे प्लीज। अभी वो बच्ची है, बचपन में कोई भी खिलौना पसंद आ सकता है। खिलौना टूटने से बच्चे नहीं टूट जाते। बच्चे उस वक्त टूटते हैं जब हमें छोटे से वाक्य को सानिया बनाते। छोटा सा वाक्य? ये छोटा सा वाक्य है? अगर मेरी बेटी मर जाती तो ये छोटा सा वाक्य होता? आपको कभी ये बातें समझ में नहीं आएंगी क्योंकि आपने सारी जिंदगी सिर्फ सजा सुनाई है। मरती तो मेरी बच्ची ना, आपके बच्चे तो जिंदा हैं, ठीक ठाक हैं। अब मुझे माफ कर दें आप प्लीज, मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगी। जैसा ज़ैनी कहेंगी वैसा करेंगे। ना आप उस दिन अहमद की तजलील करते और ना ज़ैनी की यह हालत होती। आपने इतना प्रेशराइज किया उन्हें, इतनी अपसेट है वो। उन्होंने आपके इनकार को अपने दिल से लगा लिया, मगर आपसे कुछ नहीं कहा, आपकी हुक्मदुली नहीं की। आई एम श्योर ये उस अहमद की शरारत होगी। जो भी हो, पसंद करती हैं वो अहमद को, और अब जो उनकी मर्जी होगी वही होगा। अल्लाह अमर, कितनी खूबसूरत गाड़ी तुम लेकर आए हो। बस अम्मी दुआ करें अल्लाह ताला नसीब करे। ये देखो मेरा बेटा नई कार लेकर आया है, कितनी अच्छी है ना, और रंग कितना खूबसूरत है। कैसी लगी पप्पू अपने भतीजे की पहली अपनी गाड़ी? मुबारक हो। क्या हुआ पप्पू, आपको खुशी नहीं हुई? नहीं हूँ बेटा, मुबारक हो। मीना तुम आओ। पप्पू को क्या हुआ है? कैसी है? अच्छी है ना? साफ साफ बताओ अहमद, तुमने क्या कहा उससे? आखिरी बार उसकी बात तुम्हारे से हुई थी, उसके बाद से खुदकुशी करने की कोशिश की है। कितनी दफा बताऊं भाई, मैंने उसे ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। ओके अहमद झूठ मत बोलो, क्या कहा तुमने उसे, मुझे बताओ। यार मैंने कुछ कहा ही नहीं है उसको। मेरी जब उससे लास्ट टाइम बात हुई थी मैंने सिर्फ ये कहा था कि आज से मेरे और तुम्हारे रास्ते अलग हैं, बस। अलग है? कैसे अलग हैं? अभी तो तुम उससे मिलने गए थे। कहाँ गया था ऐवी जबरदस्ती? तुम मर क्यों नहीं जाते बेशरम? तुम्हें धोखा देने के लिए वही मासूम मिली थी। अगर उसने बता दिया ना अहमद, तो तुम हवालात में बंद हो जाओगे। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है क्या कयामत टूटी है उस घर पर। बेताब आंटी तो पागल हो रही है। अरे तो मेरी वजह से कयामत टूटी है क्या यार? वो लड़की वो ज़हनी साइको है यार, पागल है वो। और तुम्हें पता है उसके अब्बू ने क्या कहा था, याद है ना तुम्हें? तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम्हें अपने करियर के लिए बीना सूट कर गई है? उस वक्त तो चचा के बड़े कसीदे पड़े जा रहे थे, और अब उन्हीं की बेटी तुम्हारी वजह से हॉस्पिटल में है। अहमद यही वक्त है चचा का कर्ज उतारने का। जाओ अब उसे जाके मिलकर आओ, और अगर कोई सियासत की ना, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। कैसा लग रहा है बेटे? सर में थोड़ा दर्द है। सब कहाँ है अम्मी? यही है बेटे, शहरी तो खाना खाने गए और आपके अब्बा भी घर गए हैं। I'm sorry अम्मी। नहीं बिटिया, आई एम सॉरी। मैं आपके दिल की बात समझ नहीं सकी, और आपने भी तो मुझे नहीं बताया कि आप अहमद को इस हद तक पसंद करती हैं। फूफी आई थी आपकी,
अमर नहीं आ सके, वो किसी शूटिंग पे थे। मगर जब उन्हें पता चला तो बहुत परेशान हुए वो। आपके अब्बा ने बहुत ज्यादती की उनके साथ। मैं शर्मिंदा हूं आपसे। मगर सैनी, मेरी जिंदगी से बढ़कर तो कुछ भी नहीं होता। अम्मी सर में दर्द हो रहा है। अम्मी आपको लगता है कि अमर आएगा? क्यों नहीं बिटिया, मैं कोशिश करूंगी कि सब शिकवे शिकायत दूर हो जाए। आप क्यों परेशान होती हैं, मैं हूं ना। जैनी, तुम पागल हो क्या यार? तुमने क्यों किया ऐसे? तो और क्या करती? मुझे तुम्हारे बगैर जीना नहीं आता। बहुत कमजोर हो गई हो तुम। मैं तो समझता था कि तुम्हें थोड़ी बहुत तो अक्ल होगी यार। बिल्कुल स्टूपिड हो तुम। इश्क तो सर ही मांगता है मियाँ। इश्क पर करबला का साया है। तुम्हें पता, तुम्हारी खातिर शूट छोड़ के आया हूं मैं। अच्छा। जैनी, उस दिन जो भी हमारे बीच में बात हुई थी वो तुम किसी से डिस्कस मत करना। अगर कोई पूछे तो बताना मत। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया है अमर। बल्कि अम्मी तो ये समझ रही हैं कि शायद अब्बा के इनकार करने की वजह से मैंने ये किया। चलो अच्छी बात है, तो यही समझने दो हमें फिर। एंड आजकल मेरी शूट्स बहुत ज़्यादा चल रही हैं, तो मैं पाबंदी से तुमसे मिलने नहीं आ सकूंगा, बट स्टे इन टच। ये आप मुझसे इतने फॉर्मल होके क्यों बात कर रहे हैं? अगर आपसे कैंडिड होके बात करूंगा, आपने फिर मेरी किसी बात का उल्टा मतलब निकाल लिया तो? चलो अब मैं जा रहा हूं, तुम अपना ख्याल रखना। मैं कॉल करूंगा। ओके, ओके। ख्याल रखना अपना। बाय।